Good morning, students. Myself Darshika Srivastav. I am pupil teacher of RKG Educational College. आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटीजर्स. So what are integers? Integers are all the whole numbers and all of the opposites on the negative number line including zero. So आपने देखा होगा कि एक नंबर लाइन होती है जिसपे हम सारे नंबर्स को डिनोट करते हैं. हमारे राइट साइड में जितने नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो हमारे लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और बीच में हमारा मार्जिन लाइन पे जीरो होता है. तो जीरो ही डिटरमाइन करता है कि जीरो के जितने भी नंबर्स राइट साइड में होंगे दैट all will be the positive integers and the numbers on the left side of the zero will be the negative integers. Integers अब आए कहाँ से? हमारी जो नंबर फैमिली होती है उसमें दो टाइप के नंबर होते हैं. एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर में वो नंबर्स आते हैं जो अंडर रूट के अंदर विथ माइनस साइन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट माइनस ए. So it will be an imaginary number. What are the real numbers? Real numbers are the numbers that exist. इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, किसी भी टाइप के नंबर्स हमारे रियल नंबर्स के अंदर आ सकते हैं जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर को हम रियल नंबर के अंदर ले सकते हैं. सेकेंड बात आती है इमेजिनरी नंबर की. तो इमेजिनरी नंबर अंडर रूट माइनस आई से हम दिखाते हैं, वो सारे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं और रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं. अब रियल नंबर्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज इंटीजर्स, सेकेंड टाइप इज फ्रैक्शंस. तो हमारे रियल नंबर्स के अंदर एक जो नंबर आता है वो आता है इंटीजर्स और दूसरा आता है फ्रैक्शन. इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना लिखे हो. रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि हम p by q के फॉर्म में लिख सकें. रियल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in the form of p by q, which can be written in the form of numerator as well as denominator, where q that is denominator should never be zero. So हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब हम इंटीजर को लिख रहे हैं तो इंटीजर में जो डिनोमिनेटर नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4/3, तो 4/3 में कभी भी जो नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इट कैन नॉट बी 3/0. तो इस केस में जो नंबर होगा वो हमारा कैसा नंबर होगा? वो हमारा रियल नंबर नहीं होगा. सो फॉर रियल नंबर, for the condition to be the real number is that the number should exist in the form of p by q, where q should not be equal to 0. जहाँ पे q जो है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. अब हम आते हैं फ्रैक्शंस पे. डेसिमल्स जो रियल नंबर के दोनों पार्ट है, इंटीजर और फ्रैक्शन, दोनों ही नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर वो सिर्फ एक इंटीजर है, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? 4, 3, 7, -8, -2, -4, ये सब जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं. फ्रैक्शन कौन से नंबर होते हैं? जैसे 4/3 जो डेसिमल में लिखे जा सके. तो इंटीजर जो होते हैं उसे हम कैसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल इट यहाँ पे लिखा है 7, तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/1 भी तो लिख सकते हैं. हम इसे 7/1 भी लिख सकते हैं. तो ये हो गया ना p by q के फॉर्म में. ऊपर वाला नंबर p, नीचे वाला नंबर q. So it is written in the form of p by q, where q is not equal to 0, जहाँ पे q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है. सो इंटीजर्स आर ऑल द होल नंबर्स. सारे होल नंबर्स हैं. होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स में आते हैं. फॉर एग्जांपल 7, तो 7 का अपोजिट -7. अगर हमने नंबर लिया 43, तो 43 का अपोजिट -43. तो मतलब -43, फिर -53, 53, 73, ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स में आते हैं. व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं कि नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब नंबर्स क्या होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो कि एक नंबर लाइन पे 0 से बड़े होते हैं, नंबर ग्रेटर देन 0. या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो नंबर्स जो 0 को हमने एक बॉर्डर लाइन माना है, बॉर्डर लाइन के इधर साइड आने वाले नंबर्स यानी लेफ्ट साइड में आने वाले नंबर्स सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और 0 के इधर साइड आने वाले नंबर्स यानी जितने भी नंबर्स राइट साइड में आ रहे हैं उसे हम
पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे. सो व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स? अ नंबर ग्रेटर देन 0. फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर की बात करी -2. ऑफ कोर्स साइन -2 है तो माइनस वाले नंबर्स जो होंगे वो 0 से हमेशा कम ही होंगे. हम बोलते हैं ना हमारे इतना खराब टेस्ट मत दो कि माइनस में आ जाए नंबर्स, नेगेटिव में आ जाए, तो मतलब जीरो, जीरो फिर भी माइनस से ग्रेटर है. जीरो और माइनस क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है ना, कभी कभी नंबर्स माइनस में भी चले जाते हैं कुछ एग्जाम्स में, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स को भी कंसीडर करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही हमारे नंबर सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट उनका महत्व होता है. नेगेटिव इंटीजर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर जस्ट द अपोजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि किसी भी टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं किसी भी ठंडी जगह का, जैसे हमने बोला वाटर जो है हमारा वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है वाटर जो है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है -4 डिग्री सेल्सियस. तो उसकी -4 डिग्री सेल्सियस क्या है? मैक्सिमम डेंसिटी. तो -4 क्यों है? अब अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स का कोई इंपॉर्टेंस ही ना होता तो हम -4 नंबर क्यों लेते? सो इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनका खुद का एक इंडिविजुअलिटी होती है. जैसे हम जो भी ठंडी चीजें हैं, जो भी ठंडा टेम्परेचर है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम नेगेटिव इंटीजर्स को भी यूज करते हैं. सो व्हाट आर द नेगेटिव इंटीजर्स? अब देखते हैं. नंबर लाइन, एक स्पेसिफिक चीज को मान लेते हैं कि नंबर लाइन पे ही एग्जिस्ट करने वाले नंबर्स को हम कहेंगे कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर लाइन कंप्लीट नहीं है, हम इस नंबर लाइन को कंप्लीट करते हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पे 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6. तो इधर क्या होगा? यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अब ये नंबर लाइन कंप्लीट हुई. अब ऐसा नहीं है यहाँ पे नंबर लाइन खत्म हो गई, ये चलती जाएगी. और ऐसा नहीं कि ये इधर कंप्लीट हो गई, इधर भी ये नंबर लाइन बढ़ती रहेगी. अब यहाँ क्या हो जाएगा? -7. सो ये नंबर लाइन क्या है? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में. इंफिनिटी का क्या मतलब है? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके बीच में. कितने नंबर्स? करोड़, करोड़ के ऊपर बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, बहुत ज्यादा. तो उसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं, उसे हम काउंट नहीं कर सकते. इंफिनिटी का मतलब वहां तक जहां तक हम पहुंच ना पाए. सो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे हम सारे नंबर्स को डिनोट करते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक. और वो सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं. ओके, सो ये हो गई हमारी बात नेगेटिव इंटीजर्स की. अब हम आते हैं व्हाट इज अ नंबर लाइन. अब नंबर लाइन होती क्या है जिसमें हम ये एरोज बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये नंबर ऐसा है. सो व्हाट इज अ नंबर लाइन? नंबर लाइन, इट इज अ लाइन विथ एरोज ऑन बोथ द एंड. सबसे पहले इस लाइन पे हम, पहली बात तो इस लाइन को हम इन्फिनिटी तक तो बना नहीं सकते. नंबर लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन जो कि इन्फिनिटी तक जा रही है, बट हम उस पे एरोज बनाते हैं. क्यों? एरोज क्या दिखाते हैं? दैट शोज द इंटीजर्स विथ स्लैश मार्क. अब जैसे हमने इसको दिखाया नंबर लाइन ली, तो हम एरो क्यों दिखाते हैं? हम इसको ये रोक क्यों नहीं देते? इसका मतलब है ये कंटिन्यू है, ये अभी और आगे जा रही है. बट हमारे उस क्वेश्चन में या हमारा जो भी एग्जाम्पल है उसमें हमने एरो बनाया, यानी हम वहीं तक बात कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि अगर हम लाइन को ऐसे बनाते हैं तो इसका क्या मतलब? ये खत्म, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एंड पॉइंट से क्या मतलब होता है? अब खत्म हो गई लाइन. ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसको अपने आप बढ़ा दें. तो ये तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट है, ये ए बी एक लाइन है जिसके और भी एंड पॉइंट्स है, यानी हम उसको बढ़ा नहीं सकते, वो खत्म हो गई. बट नंबर लाइन जब हम दिखाते हैं तो हम एरोज बना देते हैं. क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये राइट साइड अपने करस्पॉन्डिंग राइट साइड में भी कंटिन्यूअसली मूव ऑन करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द नंबर, और राइट साइड में भी कंटिन्यूअसली मूव ऑन करती रहेगी. एरोज क्या दिखाते हैं? शोज द लाइन गोज टू इन्फिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन, यानी वो प्लस इंटीजर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के भी कंटिन्यूएशन में जाती रहेगी और नेगेटिव इंटीजर्स के कंटिन्यूएशन में भी जाती रहेगी. यूज अ नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव नंबर्स बट नो पॉजिटिव साइन विथ पॉजिटिव नंबर्स. अब ऐसा नहीं है, वो तो हम छोटे क्लास में बताने के लिए दिखा देते हैं कि ये जो 0 है इधर जो है वो +1 है, +2 है. बट क्या करते हैं जब हम यूजुअली नंबर लाइन बनाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ दिखाते हैं कि 1, 2, 3, ये नहीं दिखाते हम +1, +2, +3, +4, नहीं. बट नेगेटिव इंटीजर्स के केस में स्पेसिफिकली वो जो नेगेटिव साइन होता है वो हम इम्प्लाई करते हैं, वो उसे हम दिखाते हैं कि ये हमारा नेगेटिव साइन है इसमें. 0 इज द ओरिजिन. जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो अभी हम देखते हैं ग्राफ क्या है? एक तरह की नंबर लाइन ही तो है. एक तरह की नंबर लाइन जो कि वर्टिकल फॉर्म में है, एक तरह की नंबर लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, जिसकी ओरिजिन क्या होती है? यहाँ पे जो होता है वो 0 होता है. जिस तरह ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा 0 होता है, उसी तरह हमारी नंबर लाइन में भी
ये नंबर लाइन ही तो है, तो इसका एक मिड पॉइंट हम 0 मानते हैं और इसी के इधर साइड राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स पाए जाते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स पाए जाते हैं। सो इसको रीड करते हैं, अ लाइन विद एरोज ऑन बोथ एंड दैट शोज विद द इंटीजर्स विद स्लैश मार्क। स्लैश मार्क कैसे? ऐसे ही नहीं दिखाते थे, हम स्केल पे 1 सेंटीमीटर एक रीडिंग लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ही हम उसे दिखाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमने जब मन किया यहाँ 1 मार्क किया, यहाँ 2 मार्क किया, नहीं, उसको स्केल में एक रीडिंग होती है। तो हम सेंटीमीटर के टर्म्स में ले रहे हैं तो 1 के बाद 2 इधर आएगा, 3, और ऐसे ही नहीं इसको लिख दिया 1 2 3, हम स्लैश मार्क्स बनाते हैं प्रॉपर 1 के लिए, 2 3, तो ये स्लैश मार्क्स होते हैं। Arrow shows the line goes to infinity. Arrow के बारे में हमने पढ़ा, uses a negative sign with negative numbers but no positive sign with positive numbers. 0 is the origin and it is neither negative nor positive. जैसे कि हम बात करते हैं 1, 1 is neither prime nor composite. उसी तरह 0 भी ना ही प्राइम है, ना ही नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है। सो नेगेटिव इंटीजर्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। सो मैंने बताया कि जैसे पॉजिटिव नंबर्स का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है, उसे तो हम पॉजिटिव नंबर्स को तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम मनी मैटर्स में, परसेंटेज मैटर्स में, एवरीथिंग में हम ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। बट नेगेटिव नंबर्स का कहाँ एप्लीकेशन, इन्हें हम कहाँ यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली? इसे हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर कहाँ का? हॉट प्लेसेस का नहीं, कोल्ड प्लेसेस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम मेनली नेगेटिव नंबर्स का यूज़ करते हैं। नेगेटिव नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर अंडर द सी लेवल। अब कैसे हम मेजर करते हैं? फॉर एग्जांपल हम एक चीज ले सकते हैं समझाने के लिए कि ये सी लेवल है, ये समुद्र की लेवल है, इसके ऊपर रहने वाले और इसके नीचे रहने वाले दोनों जगह लिविंग बींग्स रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स रह रहे हैं, कुछ एनिमल्स रह रहे हैं, ऊपर भी कुछ प्लांट्स एनिमल रहते हैं। तो हम अगर बोले कि ये हमने माना ओरिजिन, ये जो सी लेवल है इसको हमने क्या माना? ओरिजिन माना। इसके ऊपर वाले जितने भी हैं वो पॉजिटिव से हम दिखाएंगे, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स उन्हें हम पॉजिटिव से दिखाएंगे, और अंडर द सी लेवल रहने वाले सारे एनिमल्स को हम नेगेटिव से दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फिशेज है, हमारे टर्टल्स है, कुछ प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सो उन्हें हम दिखाएंगे नेगेटिव साइन से। पर हमारे वही जो समुद्र लेवल के ऊपर जो प्लांट्स हैं, जैसे जो भी प्लांट्स, इतने सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत सारी वेराइटीज है, हम लोग लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो तो समुद्र के ऊपर ही रहते हैं ना, तो उसे हम पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, और जो समुद्र सी लेवल है उसके जो नीचे रहते हैं उसे हम नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे। सो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट नेगेटिव इंटीजर का और कहाँ यूज है? वो ये यूज है कि हम जब हाइट मेजर करते हैं, हम देखते हैं ना स्टेशन पे बोर्ड पे लिखा होता है कि इतना किलोमीटर अबव द सी लेवल, या फिर इतना किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो वो क्या होता है कि जैसे कि कोई एक सी लेवल जो मानी गई है, जो ओरिजिन मानी गई है, वो जो जगह है, चाहे हम लखनऊ में रह रहे हो, चाहे हम देख रहे हो बनारस जा रहे हो, इलाहाबाद, तो वहां पे लिखा होता है दिस टाइम्स अबव द सी लेवल। सो यानी कितना किलोमीटर ऊपर है वो जगह सी लेवल से। पर नीचे दिखाने के लिए, वैसे तो कोई चीज नीचे होती नहीं है, बट अगर इन केस कोई जगह नीचे है तो उसे हम दिखाते हैं कि माइनस टाइम्स बिलो द सी लेवल। सो नेगेटिव इंटीजर्स का भी अपना एक एप्लीकेशन है, अपना एक यूज है। नेगेटिव नंबर्स आर यूज टू शो डेप्थ। डेप्थ में भी हम दिखाते हैं, हम कैश में, बैंकिंग में इन नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आवर पेरेंट्स बॉट अ कार, हमारे पेरेंट्स एक कार लाए बट हैड टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर 5,000 रुपीज। पर ऐसा हुआ कि उनको बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ गई, और कितना अमाउंट? 5,000 अमाउंट। व्हेन काउंटिंग ऑल देयर मनी दे एडेड इन -5,000 टू शो दैट दे स्टिल ओन द बैंक। तो उन्होंने -5,000 क्या किए? उसको डेप्थ किया कि वो बैंक में है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। वर्किंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज लाइक ड्राइविंग इन ट्रैफिक। वी हैव टू वॉच द ट्रैफिक साइंस एंड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो ऐसा नहीं है, हम जब एप्लीकेशन करते हैं, अगर हम 4+3 कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी है आंसर लाना, 7 आ जाएगा। बट अगर हम जब इन नंबर्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं, जैसे इसके आगे हमारा माइनस लग गया, so we have to pay very much attention in solving these questions because it has its own importance। तब हमारे रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, हमारे लॉज डिफरेंट हो जाते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ वी डोंट सी अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव साइन इन फ्रंट ऑफ अ नंबर इट इज पॉजिटिव। अगर हमें किसी नंबर के आगे नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है तो मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। जरूरी नहीं है उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा हो तभी हम कहेंगे ये पॉजिटिव है। जैसे अगर सिर्फ 9 लिखा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव है या फिर ये कोई नंबर ही नहीं है, जरूरी नहीं है। पॉजिटिव, हमने बताया कि नंबर लाइन में भी जब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम दिखाते हैं यूजिंग स्लैश, वी डोंट यूज अ पॉजिटिव साइन। सो
पॉजिटिव नंबर्स को दिखाने के लिए जरूरी नहीं है हम पॉजिटिव साइन का भी यूज करें। नेक्स्ट ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इनका यूज करते हैं और कैसे हम इन्हें लर्न करते हैं। So first property is the commutative property. The commutative property is, what does it says कि a plus b is equal to b plus a. Okay, so what does it mean कि अगर किसी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर एडिंग 5 to 1, सो अगर हम उसको रेसिप्रोकेट कर दें, जैसे हमने 5 plus 1 किया और अगर हम 1 plus 5 करते हैं, 5 plus 1 किया तब भी हमारा आंसर 6 होगा और 1 plus 5 किया तब भी हमारा आंसर 6 होगा। या फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 1 में ऐड किया 2, ठीक। और अगर हमने 1 को पहले लिखा 2 को बाद में लिखा, अब हमने 2 को ऐड किया 1 से, बात तो वही है ना, आंसर तो 3 ही आएगा। सेम केस इन मल्टीप्लिकेशन, अब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से या फिर हमने मल्टीप्लाई किया 2 को 3 से, सो 2 3 जा भी 6 होगा, 3 2 जा भी 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पेन ली है, 5 पेंसिल ली है, मैंने 5 पेन को 5 पेंसिल में जोड़ा तब भी हमें आंसर 10 मिला, और मैंने पहले 5 पेंसिल ली फिर बाद में 5 पेन ली फिर मैंने उन्हें जोड़ा तब भी हमें आंसर 10 मिला। सो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एक चीज और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं इज इक्वल टू b प्लस ए हो रहा है, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में ही फॉलो होता है, बट इफ इट इज अ केस ऑफ सब्ट्रैक्शन we can't say that 1 minus 2 is equal to 2 minus 1, because 1 minus 2 will give you minus 1 and 2 minus 1 give you 2 minus 1 will give you 1. So अगर हम subtract कर रहे हैं या फिर हम divide कर रहे हैं तो हमारा उसमें बहुत ही ज्यादा difference आ जाएगा. So commutative property applies to addition and only multiplication. The second property is the associative property. In this a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर ब्रैकेट से हमारा कोई मतलब नहीं है इन केस ऑफ एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम ब्रैकेट्स को पहले लगा के सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को बाद फर्स्ट 2 डिजिट में सॉल्व करते हैं या थर्ड लास्ट डिजिट में सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम एप्लीकेशन या फिर नंबर्स या फिर ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है नंबर्स के ऊपर। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी से हम समझ जाएंगे, आइडेंटिटी से याद रखिए जीरो, इसमें जीरो का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी भी नंबर में हम जीरो का ऐड करेंगे, a प्लस जीरो वो भी a आएगा, मतलब किसी भी नंबर पे जीरो का ऐड करने पे हमें वही नंबर मिल जाता है, और किसी भी नंबर में अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू जीरो तो हमें जीरो मिलेगा। और आइडेंटिटी में क्या है, वन। हमें आइडेंटिटी का क्या मतलब है, हमारी खुद की आइडेंटिटी अगर हम मिरर में देखते हैं तो क्या देख पाते हैं, खुद को देखते हैं, अपना सेल्फ देखते हैं, आइडेंटिटी खुद की आइडेंटिटी देखते हैं। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ऐसा क्या ऑपरेशन है कि हम उस नंबर की आइडेंटिटी देख पाए। अगर हम उस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या ऐड भी करें तो हमें कोई नंबर पे फर्क ना पड़े, ए है तो ए का बी ना मिले, बी है तो बी का सी ना मिले, हमें वही नंबर मिले। सो एडिशन के केस में अगर हम उसे जीरो से ऐड करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ए ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ए ही मिलेगा, कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द लास्ट वन इज द इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकल, इनवर्स कर देना यानी उल्टा कर देना। सो इसमें क्या है इसमें किसी भी नंबर का, जैसे प्लस ए है तो प्लस ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। ओके, सो इट विल गिव यू जीरो। यहाँ पे a है, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अगर कोई हमने नंबर लिखा a तो उसका इन्वर्स जो होगा वो होगा माइनस ए, या b है तो उसका इन्वर्स होगा माइनस बी। क्या होगा, माइनस बी। अब हमने लिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, लाइक बी है तो 1/b हो जाएगा, सी है तो 1/c हो जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी है इन्वर्स, यानी इसका उल्टा कर देना। आइडेंटिटी यानी खुद का वो नंबर पाना, उसकी सेल्फ को आइडेंटिफाई करना। डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट में क्या है, अगर हम ऑपरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं तो आंसर वो सेम आएगा, लाइक a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, एसोसिएट किया यानी ब्रैकेट्स को अगर हमने आगे से पीछे एसोसिएट कर दिया तब भी हमारा आंसर सेम होगा। कॉम्यूटेटिव में आगे जोड़ो चाहे पीछे जोड़ो, इन द केस ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आंसर विल बी द सेम। व्हाट कैन वी डू टू द इंटीजर्स। अब हमारे कुछ नंबर्स हैं कि हम कैसे इंटीजर्स का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। एडिंग रूल्स, सेम साइंस। अब हम क्या करें, अगर हमें दो इंटीजर्स हैं हमारे पास,
तो उनको ऐड करने का क्या रूल है? सिंपली समझते हैं, अगर दो पॉजिटिव साइंस हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव आंसर, ओके। सेम साइन विल गिव यू द सेम आंसर, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव विल बी गिव यू पॉजिटिव। सो अगर सेम साइन है तो सेम साइन आपको पॉजिटिव नंबर देंगे, और अगर आपके पास डिफरेंट साइन है तो वो आपको डिफरेंट देंगे। फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब जैसे इसको हम सॉल्व करें, -3 प्लस -10, तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ का आंसर होगा 13। और हमेशा हम साइन वो लगाते हैं जो बड़े डिजिट का हो, सो माइनस 6 प्लस 8, इट इज़ वेरी सिंपल, द आंसर विल बी 14। प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो ये हमारा आंसर है। डिफरेंट साइंस की बात करें, अगर हमारे जो इंटीजर्स हैं वो डिफरेंट साइन के हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तब क्या करेंगे, तब हम प्लस माइनस माइनस या फिर माइनस प्लस माइनस, उस केस में जो बिगर नंबर का साइन होता है वही हम लगाते हैं। इफ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइंस, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड यूज द साइन ऑफ बिगर नंबर। यानी अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और दोनों के डिफरेंट साइन है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल which you have to remember, that if the two numbers are having signs different, then you have to subtract the numbers, because plus minus will give you minus and minus plus will also give you minus। और हम जो साइन लगाते हैं बड़े नंबर का लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 13 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 13, तो 13 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं -13 प्लस 7 के केस में सबसे पहले देखते हैं कि जो नंबर्स हैं उनके आगे डिफरेंट साइन है, तो ऑफकोर्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। और हमने नेगेटिव का साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो बिगर नंबर होता है हम उसका साइन लगाते हैं। इसी केस में भी अब यहाँ पे बिगर नंबर तो 8 है, तो साइन हमने 8 का लगाया। 8 का बिगर नंबर 8 नहीं है, बिगर नंबर 23 है, तो हमने 23 के आगे देखा कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव का साइन लगाया। प्लस माइनस माइनस, हमने 23 को 8 से माइनस किया, आंसर हमारा 15 आया। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है। सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है, इफ two numbers are of the same sign we will multiply it, we will subtract it, if two numbers are of same addition we will add it। So मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स ये कहते हैं कि जैसे अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम बड़े नंबर्स का साइन लगाते हुए आ रहे थे, और मल्टीप्लिकेशंस में वी ओनली हैव टू मल्टीप्लाई द इंटीजर्स, और इफ द इंटीजर्स के सेम साइन है सो आंसर विल बी पॉजिटिव, और अगर इंटीजर्स के डिफरेंट साइन है तो आंसर विल बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, सो यहाँ पे अब यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि हम जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगाए। हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस माइनस हमारा प्लस है तो हम प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस हमारा प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लगा देंगे। Now dividing rules, what does the dividing rule says? Dividing rules are the same as the multiplication rules. In this we also don't have to see the bigger number sign of the bigger number, we only divide the numbers, and if the numbers are of different signs we subtract, we put the sign of minus, and if the numbers are of the same sign we put the sign of positive. It's not necessary to put the sign of positive anyway. So this was all the rules about the operations such as adding the integers, multiplying the integers, subtracting and dividing. Addition and subtraction में same rules follow होते हैं, division और multiplication में same rules follow होते हैं. Thank you.